Hello everyone and welcome to Vice IAS, your true companion in UPSC preparations. एथिक्स की सीरीज में आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इमोशनल इंटेलिजेंस. The concepts related to emotional intelligence, the utilities of emotional intelligence in administration as well as in the governance. यूपीएससी के सिलेबस में एथिक्स पोर्शन के अंदर इसको बहुत ही छोटा एक फॉर्म दिया गया है, पर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखें तो इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन लगभग हर एक साल में पूछा गया. तो लेट अस डिस्कस दिस टॉपिक. उसके पहले अगर अभी तक आपने वाइस आईएएस का ऐप डाउनलोड नहीं करा है, यू कैन गो टू द गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड द वाइस आईएएस ऐप. My name is Advocate Sahil Jain and we will be doing the topic of emotional intelligence today in very concise manner. हम हर एक कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे. इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक शुरू करें इसके पहले हम इमोशनल इंटेलिजेंस को दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे. एक तो इमोशन और दूसरा इंटेलिजेंस. अब इमोशन और इंटेलिजेंस को सबसे पहले हम अलग अलग तरीके से समझेंगे, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस का कंबाइन करके मतलब समझेंगे. तो इंटेलिजेंस की ओर चले तो व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स. यानी कि हम जब बाहर से कुछ जानकारी या कुछ नॉलेज या कुछ स्किल्स एक्वायर करके उसको अप्लाई करते हैं, ये हमारी इंटेलिजेंस. Intelligence is the capacity to understand the world and resourcefulness to cope with its challenges. Right? यानी कि हम दुनिया को समझ लेते हैं और उसके चैलेंजेस को समझते हैं, उसकी रिसोर्सफुलनेस को समझेंगे. Intelligence refers to the individual's ability to understand complex ideas. हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कॉम्प्लेक्स. लाइफ इज नॉट सिंपल. तो उन कॉम्प्लेक्स आइडियाज को समझना, दिस इज इंटेलिजेंस. टू अडेप्ट टू द एनवायरमेंट इफेक्टिवली एंड वेरी एफिशिएंटली. लाइकवाइज मान लीजिए यू आर अ पर्सन ए एंड यू आर एन IAS officer. Let us suppose you are posted in area where let us say you are in the southern part of India and you are transferred to somewhere in north of India. Now, what is the difference in the environment? Environment बोले तो आपका जो क्लाइमेटिक चेंज है वो होगा. सेकेंडली, जिस माहौल में आप काम करेंगे, जिन लोगों के बीच में आप काम करेंगे और जिन लोगों के साथ काम करेंगे, दैट इज योर एनवायरमेंट टू, वो सब चेंज होगा. अब आप इंटेलिजेंट तभी माने जाएंगे जब आप साउथ से जाकर नॉर्थ में बड़े आसानी से अपने आप को उस एनवायरमेंट में अडेप्ट कर लें. राइट? नेक्स्ट इज टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस. तो हम हमारी हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं. उन पास्ट एक्सपीरियंस से जब हम सीखते हैं तो आगे जाके हम वो गलती दोहराते नहीं. दिस इज योर इंटेलिजेंस. नेक्स्ट इज टू एंगेज इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ रीजनिंग. तो व्हाट इज, आई विल से व्हाट इज साइंस. साइंस इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. तो जब हम किसी भी चीज का कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर देंगे, हम उसके लिए एक रीजन दे देंगे, दिस इज योर इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस इज द साइंस ऑफ एस्टेब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप between our actions, our skills, or whatsoever you do. Right? To overcome obstacles by careful thoughts. जब हम अपनी जिंदगी में कोई भी काम करते हैं तो हमारे जिंदगी में, हमारे रास्ते में कंकर फेंकने वाले कम नहीं होते. लोग कंकर पे कंकर, रोड़े पे रोड़े अटकाते जाएंगे. दीज आर योर ऑब्स्टिकल्स.
तो उन ऑब्स्टेकल्स को इजीली पास कर जाना बिना अपने ऊपर हावी होने दिए, इसको कहते हैं इंटेलिजेंस, राइट। नेक्स्ट, अब हम इमोशन को समझेंगे। बेसिकली इमोशन है क्या? हमारा जॉय, हमारा उदास होना, हमारा खुश होना, हमारी किसी चीज से उम्मीद लगाना, हमारा किसी से प्यार करना, हमारी एक्साइटमेंट, हमारा गुस्सा, हमारी हेट्रेड और व्हाट्सोएवर हमारी अंदर की फीलिंग्स, लाइकवाइज आई हैव मेंशन्ड हियर। तो ये सारी फीलिंग्स एक इंसान के अंदर होती हैं, इनको हम टर्म क्या देते हैं? इनको हम नाम देते हैं इमोशन। द टर्म इमोशन इज ऑफन कंसिडर्ड सिनोनिमस विद द टर्म फीलिंग्स और मूड। जैसा हम महसूस करते हैं या फिर जैसा हम मूड में हैं, हम अच्छे मूड में हैं, हम बुरे मूड में हैं, हम गुस्से में हैं, दिस इज योर इमोशन, राइट। नेक्स्ट, अब हम बात करें, हमने इमोशन समझा, इंटेलिजेंस समझा, अब बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनल इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आवर ओन इमोशंस एंड अदर्स इमोशंस एंड यूज देम कंस्ट्रक्टिवली टू गाइड वंस थिंकिंग एंड एक्शंस। यानी कि जब हम इंटेलिजेंट हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं कि हम अपने इमोशंस को तो कंट्रोल करते ही हैं, साथ ही साथ हम दूसरे के इमोशंस को भी समझते हैं और उस अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, राइट। इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू सेल्फ अवेयरनेस, मैनेजिंग इमोशंस, मोटिवेटिंग oneself. नेक्स्ट इज एम्पैथी, हैंडलिंग रिलेशनशिप्स। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर बात करूं, मान लीजिए आप एक सिविल सर्वेंट हैं, आपके पास कुछ लोग आते हैं, वो आपके काम से बहुत नाराज। आपके काम से नाराज क्यों है? मान लीजिए कोई पेंडेमिक आया और आपको ऊपर से ऑर्डर्स आ गए कि यू हैव टू इम्पोज कर्फ्यू और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इन योर एरिया। आपने अपने एरिया के अंदर ऐसी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जिसमें कि सब्जी वाले भी सब्जी नहीं बेच पा रहे, ठेला भी नहीं लगा सकते। तो अब ठेले वालों ने अपनी एक यूनियन बनाई और आपके पास, आपके ऑफिस के बाहर आ गए हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, दे आर एग्रेसिव इनफ, और वो आपके ऑफिस के बाहर धरना भी दे रहे हैं, दे आर हैविंग वेपन्स इन देयर हैंड। अब इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी इस लाइन में या इस एग्जाम्पल में काम कैसे आएगी? वो इस तरीके से काम आएगी, आपको सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। हो सकता है कि उनको एग्रेशन में देखकर आप भी एग्रेशन में आ जाए, तो सबसे पहले तो अपना एग्रेशन कंट्रोल हो। सेकेंडली, हम उनके इमोशंस को समझे कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं, वो क्यों गुस्साए हुए हैं, या उनका हमारे सामने एजिटेशन करने का कारण क्या है। तो जब हम इन दोनों चीजों को बैलेंस कर लेंगे, दिस इज योर इमोशनल इंटेलिजेंस। हम इमोशनल इंटेलिजेंस को कई बार रेफर कर देते हैं ई आई और ई क्यू, दैट इज योर इमोशनल क्वेश्चन। Emotional intelligence and emotional quotient. Emotional intelligence is one of the several types of intelligence required for success in all kinds of situation. जैसे कि हमने डिस्कस करा, वो तो एक एग्जांपल था, पर ऐसे कई एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं। To succeed in each and every situation, emotional intelligence is very much required. Expressions of emotions depend on regulation of emotion for self or others. अपने साथ साथ दूसरे के भी इमोशंस को समझना, इसको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। पर्सन्स हु आर कैपेबल ऑफ हैविंग अवेयरनेस ऑफ इमोशंस फॉर सेल्फ और अदर्स एंड रेगुलेट अकॉर्डिंगली आर कॉल्ड इमोशनली इंटेलिजेंट। जैसा कि मैंने बोला, persons who fail to do so deviate and thereby develop aberration of emotion resulting in anger, frustration and conflict. अगर हम मान लीजिए उसी एग्जाम्पल के अंदर अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाते, हम भी एग्रेसिव हो जाते और तू मैं करने लगते, तो क्या होता? दैट वुड बी रिजल्टिंग इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट।
राइट, एनीथिंग कुड हैपन। अब एग्जाम्पल्स में बात करें, व्हेन आई गेट फर्स्ट रैंक इन एग्जामिनेशन आई फील जॉय एंड हैप्पीनेस। जब आप फर्स्ट आ गए तो आप खुश होंगे। व्हेन समवन annoys you you get frustration and angry। जब कोई आपको तंग करता है तो आप गुस्सा जाते हैं, राइट। व्हेन यू लॉस्ट योर वॉलेट एंड मनी योर मूड विल बी सैड। जब हमारा मनी गुम गया, हमारा वॉलेट गुम गया, ये कुछ भी गुम जाए, तब हम उदास हो जाते हैं। When you are watching a horror movie or waking midnight may get fear। रात को जगते हुए, आधी रात को जगते हुए जब आप एक हॉरर मूवी देख रहे हैं और एक दरवाजे की आवाज आए, someone is there, right? When you are watching a horror movie और जब आप आधी रात को जग रहे हो और चू की भी आवाज आए तब भी आप डर जाएंगे। दिस इज योर इमोशन। When you are in the interview hall, you may feel excitement or you may be nervous। These are all your emotions। एप्लीकेशन एग्जाम्पल की बात करें, योर डिपार्टमेंट इज फेसिंग सम चैलेंजेस, देयर इज टू मच पॉलिटिक्स, बैक बाइटिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स। Recently, there was an outburst from one of your team members। Using emotional intelligence, you can manage destructive emotions। अब मान लीजिए आप एक डिपार्टमेंट के हेड है, एज अ सिविल सर्वेंट यू आर हेड ऑफ एनी डिपार्टमेंट। तो वहां पे कुछ आपस में पॉलिटिक्स भी चलती, कुछ राजनीति इस तरीके से चलती है, बैक बाइटिंग होती है, बातें होती हैं, तो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। आप अब अपने इमोशनल इंटेलिजेंस से उस कॉन्फ्लिक्ट को क्या करेंगे, टैकल करेंगे, उन सिचुएशंस को टैकल करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए ही क्यों? सबसे पहला, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग बोथ लॉजिक एज वेल एज फीलिंग्स। हमारी समझदारी तो चाहिए, हमारी बुद्धिमानी तो चाहिए, साथ ही साथ हमारे इमोशंस भी चाहिए। अगर हमारे इमोशंस नहीं होंगे, इंटेलिजेंट माइंड कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग। हमारे इमोशंस भी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू डील विद द पीपल। उनके इमोशंस को भी समझना है, अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में करना है। इसी को तो कहेंगे इंटेलिजेंस। बी फ्लेक्सिबल इन चेंजिंग सिचुएशंस। अब सिचुएशन जिस मर्जी तरीके से बदलती रहे, हम उसमें फ्लेक्सिबल रहेंगे। लाइक योर ट्रांसफर। हेल्प अदर पीपल एक्सप्रेस देयर नीड्स। अब दूसरे लोगों को हेल्प करना, इस तरीके से उनको इतना कंफर्टेबल कर देना कि वो अपनी जरूरतों को आपके ऑफिस में आकर आपसे डिस्कस कर सकें या आपको बता सकें। रिस्पॉन्ड कामली एंड थॉटफुली टू डिफिकल्ट पीपल। अब बहुत सारे मुश्किल लोग आपकी जिंदगी में इस तरीके से आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जो वेजिटेबल वेंडर्स आपके ऑफिस में इकट्ठे होके आए थे, एजिटेशन कर रहे थे, तो डिफिकल्ट पीपल मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि वो उस टाइम के ऊपर आपके लिए डिफिकल्ट बने। तो उनको कामली रिस्पॉन्ड करना या थॉटफुली रिस्पॉन्ड करना, ये आपके इमोशनल इंटेलिजेंस। कीप एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू एंड पॉजिटिव रहना, हमेशा पॉजिटिविटी में रहना, दिस इज योर इमोशनल इंटेलिजेंस। एक्सप्रेस एम्पैथी, कंपैशन एंड केयरिंग फॉर अदर्स। कंटिन्यूसली लर्न हाउ टू improve ourselves and the organization। Next is enhance our interactions and communication with other culture people। अब अपने समाज के अलावा अलावा दूसरे समाज के लोगों के साथ जब हम बात करेंगे, तो उनके साथ किस तरीके से बात करनी है, ये भी हमें इमोशनल इंटेलिजेंस ही सिखाती है। अब टाइप्स ऑफ इमोशंस की बात करें तो हमारे पास दो तरह के इमोशंस होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव इमोशंस की बात करूं तो वो हमेशा दैट विल कीप यू अप। और हम कहते हैं ना कि हमें अपने दोस्तों से, यार आई एम ऑफ या आई एम डाउन, दैट मीन्स यू आर हैविंग नेगेटिव इमोशंस, लाइक हेट्रेड, एंग्री होना, सैड होना, एंग्जाइटी आना, या किसी डर में रहना।
पॉजिटिव इमोशंस की बात करें, जॉय, हैप्पीनेस, लव, ग्रेटिट्यूड, इस तरीके की सारी अच्छे इमोशंस पॉजिटिव इमोशंस। अब स्किल्स रिक्वायर्ड टू बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट क्या है? सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम फ्लेक्सिबल हैं तो हम इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। फ्लेक्सिबल होना, द पर्सन हु इज नॉट रिजिड इज फ्लेक्सिबल। द पर्सन हु इज नॉट रिजिड इज फ्लेक्सिबल। अब रिजिड क्या हुआ? रिजिड हुआ जब मान लीजिए मैंने एक डिसीजन दे दिया या मैंने ये बात कह दी, मैं तस से मस नहीं होऊंगा, मैं तो इसी के ऊपर आई विल स्टिक टू दिस थिंग। अब इमोशनल इंटेलिजेंस फ्लेक्सिबिलिटी की बात इस तरीके से करता है, इधर दिस वे और दिस वे। अब पहुंचना तो एक पॉइंट पे है ना, या तो मैं इस रास्ते से जाऊं या मैं दूसरे रास्ते से जाऊं, पहुंच तो एक ही पॉइंट पे रहे हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिमिज्म। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना, नकारात्मक बातें ना करना, सकारात्मक रहना, इसे कहते हैं ऑप्टिमिज्म। नेक्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस की बात करें, अपने आप को अपडेटेड रखना, अपने बारे में अवेयरनेस रखना कि मैं कैसा हूं, किस मौके पे या किस माहौल में मैं कैसा एक्ट करूंगा या रिएक्ट करूंगा, उसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सोशल स्किल्स। अब सोशल स्किल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर अ सिविल सर्वेंट बट ऑल्सो फॉर अ ह्यूमन बीइंग। सोशल स्किल्स माने कि आप अपने साथियों के साथ, अपने कंपेनियंस के साथ किस तरीके से रिलेशन बना के रखते हैं या किस तरीके से उनसे काम लेते हैं या आपके संबंध उनके साथ कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करूं, वंस अपॉन अ टाइम वी वर हैविंग अ टीम ऑफ 4 to 5 people। हम एक टीम के तरीके में एक पार्टनरशिप में कुछ काम करते थे और वन ऑफ आर टीम मेंबर्स ही यूज्ड टू, वो जब आता था वो देखता था कि सब लोग काम करके थक गए हैं, ही यूज्ड टू कम ऑन आवर बैक एंड वो यहाँ से हमारे शोल्डर्स को दबाना शुरू कर देता। एंड जब हमारा टी टाइम होना या हमने चाय पीने बैठना, उसने आके सभी लोगों के शोल्डर्स को यहाँ से दबाना शुरू कर देना, रिलैक्स करने की कोशिश करनी। और उसके 5 मिनट के बाद हम सब में शुरुआत में जितनी एनर्जी होती थी, उतनी एनर्जी उस टाइम पे इतना काम करने के बाद दोबारा से आ जाती थी। तो दिस इज आई विल से सोशल स्किल। उसको मालूम था कि मुझे अपने टीम मेंबर्स के साथ काम कैसे करना है या उनसे काम कैसे लेना है। अल्टीमेटली द प्रोडक्टिविटी इज टू बी सीन। हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज कर दी हो जाती थी। ये इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था, ये उसकी सोशल स्किल्स थी। वो हमारे साथ जब हमें रिलैक्स करता था तो दैट बूस्ट द पावर, हमारी पावर इंक्रीज हो जाती थी। हम रिलैक्स होते थे तो एक एनर्जी दोबारा से हमारे अंदर आ जाती है ना, जैसे सुबह उठे जब काम पे जाने के लिए जो एनर्जी हमारे पास होती है, वही एनर्जी शाम को पूरा काम करने के बाद दोबारा रिवाइव हो जाना। राइट। देन नेक्स्ट, applications of emotional intelligence in administration and governance। अब this topic is very much important। why? पहले तो हमने सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस को समझा, अब यूपीएससी ने ये टॉपिक डाला क्यों? उसका कारण इज दिस। Ultimately, UPSC is going to apply the emotional intelligence of civil servants in administration and governance। तो emotional intelligence can be used in governance and administration for the appraisal of emotions arising from situations and better decision making, effective emotional management during public management activities। राइट। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का पब्लिक मैनेजमेंट एक्टिविटीज के साथ रिलेशन है। अल्टीमेटली सिविल सर्वेंट्स आर टू डील विद पब्लिक, दे आर टू सर्व द पब्लिक। तो पब्लिक मैनेजमेंट एक्टिविटीज के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स अमंग पीयर एम्प्लॉइज।
हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, हमारी ब्रांचेस जो हैं, उनके साथ हमारा एक ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन जो है वो बिल्डअप हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा जीएसटी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब यहां जो ऑफिसर्स होते हैं, मान लीजिए मिस्टर ए के घर में जीएसटी का रेड हुआ, पीछे पीछे देयर विल बी कमिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, देयर इज अ रिलेशनशिप। अब जीएसटी वालों को कुछ मिले ना मिले, इनकम टैक्स के काम की तो चीज मिल ही जाएगी, राइट? टू रिक्रूट वेल क्वालिफाइड स्टाफ टू द ब्यूरोक्रेसी who can better at managing their emotions। अब ब्यूरोक्रेसी में हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंट लोग ही चाहिए। क्या हमें ऐसा इंसान चाहिए जो बहुत एग्रेसिव हो, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए या दूसरे के इमोशन को समझ ना पाए? नेक्स्ट इज टू मेजर परफॉर्मेंस 360 डिग्री फीडबैक टू असेस द ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमें परफॉर्मेंस मेजर्स करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। टू रेगुलेट विद कॉर्पोरेट्स एंड एनजीओज टू वर्क फॉर द गवर्नमेंट। अब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो काम करती हैं, दोज आर अप्रिशिएबल। अप्रिशिएबल काम इस तरीके से जो सरकार जहां पहुंच नहीं पाती वहां शायद एनजीओ पहुंच जाती और सरकार की बाहें बन के पहुंचती। तो इन सबको रेगुलेट करना या इनके साथ कम्युनिकेट करना या कोऑपरेट करना एनजीओ के साथ और गवर्नमेंट का, मतलब दोनों के बीच में एक चैनल बना देना। नेक्स्ट इज टू इंक्लूड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग सिविल सोसाइटी एंड प्राइवेट कंपनीज, राइट? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में एहसास दिलाना, दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज स्ट्रेस एंड एंगर मैनेजमेंट ड्यूरिंग पब्लिक इंटरैक्शन। जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो हमें अपने स्ट्रेस को या अपने गुस्से को कंट्रोल करना, टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब मान लीजिए सब्जी वाले ठेले वाले जब आपके पास आए, उनका इंटरेस्ट कुछ और है और आपका इंटरेस्ट कुछ और है, या फिर पार्टी ए का इंटरेस्ट कुछ और है, पार्टी बी का इंटरेस्ट कुछ और है, और यू हैव टू मीडिएट। तो उन इंटरेस्ट को कॉन्फ्लिक्ट ना होते हुए एक लाइन पे ले आना, दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। Be optimistic at work can build confidence and help to meet the targets, right? Next is impersonal detachment in the day-to-day administration। अगर हम पर्सनल अटैचमेंट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में रखेंगे तो दिस इज नॉट इमोशनल इंटेलिजेंस। मेंटेनिंग पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर पर्सनल आइडियोलॉजी। अब मान लीजिए मेरा किसी भी सरकार के लिए एक ओपिनियन है, तो उसको न्यूट्रल लेवल पे, मतलब जब मेरा काम हो रहा है या आई एम एट वर्क, तो उसको न्यूट्रली लेके रखना या न्यूट्रली सोचना, राइट? नेक्स्ट इज रिक्विजिटिंग रिटन कम्युनिकेशन इफ एनी हायर ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स अपीलिंग टू यू प्योरली बेस्ड ऑन इमोशंस। अब रिटन कम्युनिकेशन में हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत काम करती है। वी आर नॉट सपोज टू राइट हार्श वर्ड्स, और इतना भी पोलाइट नहीं होना है कि वो हमारा कंटेक्स्ट ही बदल जाए। द नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। सबसे पहले इंप्रूव्ड रिलेशनशिप्स। हमारे जो रिश्ते हैं हमारे पीयर ग्रुप्स के साथ, हमारे कलीग्स के साथ या व्हाट्सोएवर विद द पब्लिक, वो इंप्रूव होंगे। नेक्स्ट इज एक्टिंग विद इंटेग्रिटी। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड स्ट्रेस लेवल। जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ काम करेंगे तो हमारा स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंप्रूव्ड करियर प्रोस्पेक्ट्स। नेक्स्ट इज इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन विद अदर्स। जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ काम करेंगे तो हमारे करियर में सक्सेस की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाएंगी, और कम्युनिकेशन जब हम लोगों से करते हैं वो भी इंप्रूव हो जाएगी, वो भी अच्छी हो जाएगी। फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव। जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे तो हम कॉन्फिडेंट होंगे, हम अपने अंदर पॉजिटिव होंगे, हम लोगों से रिस्पेक्ट गेन कर सकते हैं।
दिस इज लाइक गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। किसी को जी करके बोलोगे वो भी आपको जी करके बुलाएगा, किसी को ओए बोलोगे वो भी आपको ओए बोलेगा, राइट। नेक्स्ट इज बेटर एम्पैथी स्किल्स। एम्पैथी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा, राइट। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। इमोशनल इंटेलिजेंस टीचेस अस हाउ टू लर्न फ्रॉम हमारे अपने मिस्टेक्स, हमारे खुद की गलतियों के साथ हम सीखते हैं जिंदगी में, राइट। इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी हमारे अंदर इंक्रीज हो जाती है, हमारे अंदर इनोवेशन आ जाती है, हमारे अंदर नए नए आइडियाज इजाद होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजिंग चेंज मोर कॉन्फिडेंटली। जब हमारी जिंदगी में कुछ चेंज आता है उसको बहुत कॉन्फिडेंटली हम अडेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ चेंज इन वर्क कल्चर। पहले सारा काम चलता था ऑफलाइन, अब काम चल रहा है ऑनलाइन। दिस इज मैनेजिंग चेंज। पहले हमारे लेक्चर्स डिलीवर किए जाते थे ऑफलाइन। हम जब मैं लेक्चर देता था क्लास में स्टूडेंट्स होते थे, सामने बैठे होते थे, पर अभी दे रहे हैं ऑफलाइन। दिस इज अडेप्टिंग टू द चेंजेस विद टाइम। जो लोग चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाते या अपनी जिंदगी में चेंजेस को ला नहीं पाते, उनकी जिंदगी वहीं पे रुक जाती है। जिंदगी रुक जाती है मतलब उनकी जिंदगी में ग्रोथ कम हो जाती है या वहीं रुक जाती है या उनकी सक्सेस बंद हो जाएगी, राइट। अब वेज टू बिल्ड अप इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हाट आर दी वेज जिससे हम अपना इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड अप कर सके। ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बी सिविल सर्वेंट्स टुमारो और समडे, राइट। तो आपके अंदर भी इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। उस इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्डअप कैसे किया जाएगा? इनकरेजिंग डिबेट्स। जब हम किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, बार बार चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, तो हमारे अंदर की इमोशनल इंटेलिजेंस आएगी, हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस आएगी। हम सीखेंगे कि बात कैसे करते हैं। वी विल लर्न टू हाउ टू टॉक टू विद डिफरेंट पीपल, लाइक फॉर एग्जाम्पल जब आप मान लीजिए किसी दूसरे लैंग्वेज के इंसान के साथ, जिसको आपके जानकारी वाली लैंग्वेज नहीं आती, उससे बात करेंगे, तो दिस विल एनकरेज यू या दिस विल मोटिवेट यू कि आप अपनी बात बिना वर्ड्स के दूसरे इंसान को किस तरीके से समझाएं। नेक्स्ट इज इंप्रूविंग इमोशनल इलिटरेसी। इमोशनल इलिटरेसी आई विल से कि ये वो अनपढ़ता है जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता या दूसरे को इमोशंस को समझ नहीं पड़ता पाता। तो इसको इंप्रूव करें, या तो मैं आपकी फीलिंग्स को समझूं, साथ साथ में मैं अपने भी इमोशंस को समझूं। दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज रोल मॉडलिंग। फॉर एग्जाम्पल आप सबकी जिंदगी में कोई ना कोई रोल मॉडल होगा। अब वो रोल मॉडल आपके लिए हो सकता है कोई फिल्म एक्टर हो सकता है कोई ब्यूरोक्रेट हो, या कोई भी एक्स वाई जी पर्सन हो। तो उनके लक्ष्य कदम पे चल के हम अपने अंदर का इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं, वो बिल्डअप कर सकते हैं। इंप्रूव्ड लिसनिंग। जब भी मैं किसी इंसान से बात करता हूं और अगर वो मेरी बात करते करते बीच में मेरी बात को काट दे, तो माई वर्ड्स आर बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। If I am listening to you, I will listen you total, and then after I will say whatever it is in my mind. तो अपनी बात मैं बाद में कहूंगा, पहले आपको सुनूंगा। तो वी ऑल शुड बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। हमें पहले दूसरे की बात को सुनना है, समझना है, उसके बाद अपनी बात कहें, राइट। कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने डिस्कस करा। जैसे आप किसी दूसरे लैंग्वेज के व्यक्ति के साथ, एक दूसरे प्रांत के व्यक्ति के साथ बात करेंगे, आपकी लैंग्वेज डिफरेंट है, यू हैव अ लैंग्वेज बैरियर, तो उसको अपनी बात समझा देना। या फिर आप सेम भाषा के साथ, सबसे पहली बात तो अगर आप सेम भाषा के व्यक्ति के साथ ढंग से बात नहीं कर पाएंगे, तो दूसरे भाषा के व्यक्ति के साथ कैसे बात कर पाएंगे। फर्स्टली जब हम अपनी ही भाषा के व्यक्ति के साथ अच्छे से बात कर पाएंगे, अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाएंगे या अपने मन के भावों को उसके मन तक पहुंचा देंगे, दिस विल मेक अस लर्न कि हमें अपनी बात को कम से कम शब्दों में किस तरीके से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है। लाइक वाई इज IAS डूइंग।
हम क्या कर रहे हैं, हम एथिक्स के टॉपिक की एक जिस्ट को आपके अंदर या आप में पहुंचाना, आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। एथिक्स पेपर एक कंसेप्ट बेस्ड पेपर है जिसमें हमारे सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जब हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, वी कैन आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन और एनी क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट इज जनरेटिंग एम्पैथी। एम्पैथी की इंपॉर्टेंस, एम्पैथी क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा। तो अगर अभी तक आपने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा, यू कैन वॉच दैट लेक्चर। आप उस पूरे लेक्चर को समझिए कि एम्पैथी क्या है, कंपैशन क्या है और सिंपैथी क्या है। हमने डिस्कस करा था, मैं इन शॉर्ट दोबारा से बता रहा हूं कि सिंपैथी सबसे पहले आती है, एम्पैथी उसके बाद आती है और कंपैशन सबसे बाद में आता है, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वैसे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, पर इस वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे कुछ रैंडमली कुछ तीन क्वेश्चंस लिस्ट डाउन किए। चलिए एक नजर मारें। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक योर इमोशंस वर्क फॉर योर इंटरेस्ट ऑफ अगेंस्ट यू इंस्टेड ऑफ, सॉरी, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक योर इमोशंस वर्क फॉर यू इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट यू। यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है, एक ऐसी एबिलिटी है जो कि हमारे हमारे इमोशंस को हमारे फेवर में काम करने के लिए बनाती है, ना कि हमारे खिलाफ। बहुत आसान। डू यू एग्री विद दिस व्यू? डिस्कस, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट डज द इक्वेटेशन मीन्स टू यू इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट? Anger and intolerance are the enemies of correct understanding. महात्मा गांधी जी की ये लाइन है और ये बहुत फेमस कोट। एंगर और इंटॉलरेंस हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, दे आर दी एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग हमारा पॉजिटिव इमोशन है। इजी, राइट। हाउ विल यू अप्लाई इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस? वेरी इजी, हमने डिटेल में डिस्कस करा इसको। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो यूपीएससी बार बार पूछता रहा है। वी कैन आंसर दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली जब हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक्स।